हेलो बच्चों, क्लास 10th एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। एक सॉलिड हेमीस्फीयर है जिसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ही इक्वल है। तो आपको लिए मैं हेमीस्फीयर बनाता हूं। हेमीस्फीयर इस टाइप में बनता है, ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर। तो इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ही इक्वल हैं। आपको डायमीटर पता करना है, डायमीटर क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो ये दोनों ही इक्वल है, ये हमें गिवन कंडीशन में दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, तो देखिए यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब 3 को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, देखिए क्यूब से आर की स्क्वायर कट गया, तो 3 को आप नीचे ले आइए, 2/9 यहां पे बचेगा r और यहां बचेगा 1, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहां से r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 9/2। तो ये आया मेरे पास रेडियस, ये मेरे पास क्या आया, रेडियस। अब मेरे पास रेडियस आ गया तो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को डायमीटर चाहिए। क्या चाहिए, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर। तो डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2r, डायमीटर क्या होता है 2r होता है। तो 2 × r, r कितना है मेरे पास 9/2। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 9 यूनिट्स आपके पास, 9 यूनिट्स आपके पास रेडियस आ गया। कितने यूनिट्स आ गया, 9 यूनिट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए बच्चों। देखिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, प्यारा क्वेश्चन है। इफ 2 क्यूब्स ऑफ एज, यानी कि 2 क्यूब्स हैं और उसका एज है 2 सेंटीमीटर, आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी कि हम दोनों क्यूब्स को अगर एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो देखो इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। अगर हम दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ब्रेथ में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर ही रहेगी और हाइट भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो हमें इसका रिजल्टिंग सरफेस एरिया पता करना है, ठीक है ना, क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आप जानते हो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपके पास क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है आपके पास 2LB + BH + KHL, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या रखना है कि 2LB, L के प्लेस पर 4 रखना है, B के प्लेस पर 2, B के प्लेस पर 2 रखना है, H के प्लेस पर 2, H के प्लेस पर 2 रखना है और L के प्लेस पर 4 रखना है। तो 2 4 2 8, 8 + 2 2 4 + 4 2 8। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। तो देखिए 2 8 और 8 16, 16 और 4 20, तो ये 20 हुआ, 20 2 40 सेंटीमीटर सरफेस एरिया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे को रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मिल चुका है। यानी कि रिजल्टिंग का मतलब 2 क्यूब्स को अगर हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चों, सीबीएसई के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है। एक बॉल को एक क्यूबिकल बॉक्स में फिट किया गया है, एक बॉल को क्यूबिकल बॉक्स के अंदर फिट किया गया है और जो क्यूबिकल बॉक्स की जो साइड है आप चेक कर सकते हो, वो A यूनिट दे रखी है, A क्यूबिकल बॉक्स की साइड। तो आपको वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालना है, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल बच्चों क्या हो जाएगा, स्पेयर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, क्योंकि बॉल स्पेयर शेप में होगी।
4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं इसमें। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि आर क्या होगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर बॉल को हमने एग्जैक्टली फिट किया है क्यूबिकल में, तो क्यूबिक की पूरी साइड वो बॉल का पूरा डायमीटर हो जाएगा। बॉल का क्या हो जाएगा, डायमीटर। अगर मैं यहां पर बात करूं डायमीटर बॉल का क्या होगा, वो होगा a, और रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितना हो जाएगा, a/2। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 4/3 इंटू पाई, आर के प्लेस पर लिख दूंगा a/2 का क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई, a का क्यूब और 2 का क्यूब होता है 8, 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है पाई a क्यूब अपॉन का 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास बॉल जो फिट थी पूरी तरह से, तो जो क्यूबिकल बॉक्स की जो साइड थी वो बॉल का डायमीटर बन चुका है, तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। इस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ बॉल को इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो। 2 क्यूब्स हैं, दोनों की वॉल्यूम्स रेशियो में है 8:27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यानी कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो हमको चाहिए। तो देखिए वॉल्यूम्स का रेशियो में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, दोनों का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 8/27 दिया हुआ है। तो देखिए आइए देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसकी साइड को आप a ले लो, a, और इसको बड़ा a ले लो, बड़ा वाला कैपिटल है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब a क्यूब, दोनों का वॉल्यूम 8/27 में। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 8 किसका क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है, 27 किसका क्यूब होता है बच्चों, 27 3 का क्यूब होता है। तो देखिएगा यहां से हम क्या करने वाले हैं, a/a पे होल क्यूब ले लेंगे, और यहां पर 8/27, तो यहां पर हम 8/27 की जगह 2/3 का होल क्यूब कर लेंगे। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो यहां पर हमारे पास a/a के रेशियो में 2/3 आ चुका है। अब दोनों क्यूब्स के सरफेस एरिया का रेशियो भी हमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड क्यूब, दोनों के सरफेस एरिया को हमें यहां पे लिखना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², और ये हो जाएगा 6a²। तो 6 से 6 कैंसिल, a/a की वैल्यू यानी कि a/a के स्क्वायर, तो a/a की वैल्यू है 2/3, 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9, 4:9 में हमारे पास ये आंसर आने वाला है। तो इस तरह से हम सरफेस एरिया के, दोनों के क्यूब्स के सरफेस एरिया का रेशियो 4:9 में आ जाएगा। इस तरह से हम 1 मार्क्स क्वेश्चन ए वाला फिनिश करने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए। देखिए एक और 1 मार्क क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से सॉल्व होने वाला है। आपको रेडियस दिया हुआ है किसी भी कोन का और स्लाइंट हाइट दे रखी है, तो आपको हाइट निकालनी है। तो देखिए यहां से हम क्या करने वाले हैं 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बेस, जिसे हम बोलते हैं बेस स्क्वायर। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, l, ये आपके पास स्लैंट हाइट होती है l, ये होती है तिरछी हाइट, यानी कि l² इज इक्वल्स टू p, परपेंडिकुलर हो जाएगा h² प्लस बेस हो जाएगा आपके पास रेडियस का स्क्वायर, ये आपके पास रेडियस है। ठीक है, तो यहां से हम h निकालने वाले हैं। तो l की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर, h² 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस का 25, 5 का स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दिया, h², ये मेरे पास बचा 144 इज इक्वल्स टू h², यानी कि 12 मेरे पास h आ चुका है आंसर। ठीक है, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आपके होते हैं। नेक्स्ट मेरे साथ बने रहिए।